शांति। आपका प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, इन तीनों मार्ग में क्या अंतर है और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। उत्तर है, देखो, ये भक्ति मार्ग की तीनों अवस्थाएं हैं और ये किस मार्ग पर चलना वो तो हमारे युग अनुसार हम चलते हैं। भक्ति मार्ग गीता में भी बताया है, 4 प्रकार के योग बताए हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। ये चारों में अंतर है और चारों ही स्टेजिस है। तो जो कर्म मार्ग पर चलने वाला होता है वो जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तब की उस अवस्था की बात है, तो वो हमेशा सोचता है कि मैं भगवान का बच्चा हूं, तो भगवान कहे उस अनुसार मुझे करना है। फिर वही जब उसके मार्ग पर चलते माना भगवान का कहा करते हैं, एक एक कर्म पर ध्यान रखता है, तब वो भक्ति मार्ग में परिवर्तन होता है, अर्थात उसकी भावना बदल जाती है। तो वो भगवान मेरा है, कर्म मार्ग में मैं भगवान का हूं और भक्ति मार्ग में भगवान मेरा है। और तब जब भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान मार्ग में मैं और भगवान दोनों समान हो जाते हैं, माना देवता और परमात्मा, भक्त और भगवान, ये सब समान कहलाता है। जैसे जब लड़की की शादी होती है और वो ससुराल जाती है तब उसको एक नशा रहता है कि मैं मेरे पति की हूं, या अभी मेरे हस्बैंड है तो वो जो कहे, मेरा पति जो कहे वही मुझे करना है, वो पति को जो अच्छा लगता है वही करेगी। जैसे पति को क्या खाना अच्छा लगता है, किसके साथ जाना अच्छा लगता है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, जो पति कहेगा वही वो करेगी। और थोड़े समय के बाद, माना थोड़े साल बीत जाते हैं, छोटे बच्चे हो जाते हैं, फिर पति को पत्नी जो कहे वो करना पड़ता है, क्योंकि फिर अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अधिकार से वो पति को कहती ही है कि अभी ये करो, ये ले आना, मुझे ये चाहिए। जैसा पत्नी कहे वैसा पति करता है, क्योंकि उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चों की शादी हो जाती है तब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो अगर बच्चे कुछ भी कहे, बुद्धि को कहे, माना मम्मी को कहे या पापा को कहे, तो दोनों को एक दूसरे के लिए बुरा लगेगा कि बच्चे ने ऐसा कहा। ये जो है वो इसीलिए क्योंकि वो दोनों समान हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, इसीलिए उसको बुरा लगता है। तो ऐसे ही जब हम कर्म मार्ग में होते हैं तब आत्मा कहती है मैं भगवान की हूं और भगवान की आज्ञा अनुसार उसके बताए
नियम अनुसार ही वो कर्म करेंगे। मतलब जब भी आत्मा ऊपर से आती है तो उसका ये भाव होता है। हर कर्म करते समय वो ध्यान रखते हैं कि कहीं बुरा कर्म ना हो जाए, जिससे मेरा पाप कर्म बन जाए। एक एक चीज पर ध्यान रखकर भगवान का दिल जीतते हैं। फिर वो एक एक कर्म उसका भक्तिमय बनता जाता है, भावना बनती जाती है, और तब वो भक्ति मार्ग के अधिकारी बन जाता है। तब उसके मन में जो अधिकार प्राप्त होता है कि भगवान मेरा है। पहले मैं भगवान की हूं, अभी भगवान मेरा है, तो ये अधिकार प्राप्त होता है। तब भगवान को भक्त कहे उस अनुसार उसकी इच्छा पूर्ण करनी पड़ती है। लेकिन वो पहले के जमाने के द्वापर या कलयुग के शुरुआत की बात है। तब भक्ति भी अव्यभिचारी होती थी, एक की ही याद सब करते थे, एक की ही पूजा करते थे। लेकिन अभी भक्ति व्यभिचारी हो गई है, एक से अनेक की पूजा करते हैं, और मन कभी भी शांत रहता ही नहीं है, मन में बहुत कुछ चलता रहता है। तो मन बुद्धि का तार, जो भावनाएं निकलनी चाहिए, वो भावना का तार ही नहीं निकलते। तो सोचते कुछ और, बोलते कुछ और, सब इंद्रियां अलग अलग काम करती है। इसीलिए भक्ति का फल आजकल नहीं मिलता है। यही तमोप्रधान भक्ति हो गई है, क्योंकि अभी कलयुग के अंत में सब कुछ तमोप्रधान है। तो इसीलिए जब भक्ति, पहले की भक्ति और अभी की भक्ति में आप जमीन का अंतर है, तब भगवान को नीचे आना पड़ता है भक्ति का फल देने। जिसकी भक्ति पूरी हुई है, माना जो द्वापर से ये तीनों मार्ग पर चलते हैं, माना भक्ति और कर्म सब कुछ अच्छी रीति किया है, उनको ही भक्ति का फल मिलता है। और वो आत्माएं हैं देवात्माएं। जो देवात्माएं हैं वही पहले द्वापर में आकर भक्ति शुरू होती है, करते हैं। तो उनको ही फल स्वरूप भगवान भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान जब प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। और जब वो ज्ञान मार्ग पर भगवान के बताए हुए नियम अनुसार, श्रीमत अनुसार चलते हैं, अपने आप को फिर से परिवर्तन कर हर एक गुण धारण करते हैं, तब आत्मा और परमात्मा दोनों समान बन जाते हैं, गुणों में, शक्तियों में, और उनकी ही पूजा होती है। इसीलिए देवता और परमात्मा समान के मानते हैं, क्योंकि देवता को भी भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि वो समान बने हैं। यही पूज्य आत्मा, माना ये आत्माएं ही फिर से भगवान के समान पूज्य बन जाती है। और इसके लिए ही शिवलिंग और शालिग्राम दोनों की साथ में पूजा होती है। तो ये कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जब ये तीनों का समन्वय होता है, तब राजयोग उत्पन्न होता है, माना राजयोग के अधिकारी बन जाते हैं। ये ज्ञान द्वारा ही उसके एक एक कर्म फिर से भक्तिमय बनता है। जो भक्ति शुरुआत की थी, वो अभी प्रैक्टिकल में भगवान के साथ, जब माना भगवान के बच्चे बनते हैं, तब उसके एक एक कर्म भक्तिमय बनता जाता है। और ये एक एक नए कर्म पर ध्यान रखते हैं। कर्म सुकर्म,
श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं और वही आत्माएं भगवान के कार्य में मददगार बन जाती है, निस्वार्थ सेवा करती है। सातों पत्तों का बिल्लीपत्र और 11 कर सब कुछ बलि चढ़कर कंप्लीटली पुण्य आत्मा बनती है। कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, सभी चीजों से डिटैच हो जाएगी और भगवान के साथ अटैच हो जाएगी। तो ऐसी उनसे जब ऐसी अवस्था बनती है और भगवान से जोड़ती है तो भगवान की सारी शक्तियां और गुण उसमें आना शुरू हो जाता है। भगवान की शक्ति से सारे विकर्म विनाश होकर पुण्य कर्म से भरपूर हो जाती है वो आत्माएं और वो भगवान के समान पूज्य बन जाती है। तो तीनों योगों का समन्वय होता है, तब ही जीवन सुंदर बनता है और एक एक कर्म इतना प्रज्वलित होता है जिसको राजयोगी जीवन कहा जाता है। देखो, राजयोग है वही जीवन जीने की कला सिखाता है, हमारा जीवन परिवर्तन कर देता है, तभी हम राजाओं का राजा बनते हैं। आत्मा भगवान के बने हुए जो राज्य है स्वर्ग, उसके अधिकारी भी बन जाते हैं। जिसको शिवपुरी कहो, विष्णुपुरी कहो या स्वर्ग कहो, वही आत्माएं श्री कृष्ण के साथ संपूर्ण सुख भोगने के लायक बनती है। तो कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग द्वैत है और ज्ञान मार्ग अद्वैत है। माना वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो भक्त और भगवान एक समान अद्वैत, भक्त और भगवान जब अद्वैत हो जाते हैं तब स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। तो ऐसे जब भी भक्ति पूरी होती है तभी भगवान इस सृष्टि पर आकर ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं और फिर से हमें पूज्य बनने की हमें श्रीमत देते हैं। और ये उनकी ही भक्ति पूरी होती है जो पहले से भक्ति शुरू करते हैं। ठीक है। और ये जो एक दूसरी बात है कि ये राजयोग कैसे बनता है, कैसे हम आगे बढ़े, उसकी डिटेल मैंने YouTube पर भी शायद रखी है। ठीक है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।